हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम ट्रिक नंबर 4 सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या सीखेंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर इन माइंड। ठीक है, तो हम कैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बड़े बड़े नंबरों का आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे ये है 7, 5, 6, 9। ठीक है, तो इसका जैसे मैंने लिख दिया है 87। ठीक है, ये 87 का होता है। ठीक है, अब मेरे को इसे निकालने में मुश्किल से 3 या 4 सेकंड लगेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 6, 8, 8, 9 है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 83 का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कैसे ये कर पा रहा हूँ इतने कम समय में। ठीक है, पहले मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ताकि फिर आप भी जितने कम टाइम में मैं कर पा रहा हूँ आप भी कर पाए। चलिए अब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे मेथड 1 और मेथड 2। ठीक है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये तो काफी लोग सिखाते रहते हैं, ये वाला जो तरीका है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये दूसरा मेथड है, ये मैंने अपने हिसाब से सेट करके बनाया। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। इससे भी कम समय लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ही कम समय लगेगा अगर आप ये सीख गए तो। ठीक है, तो जैसे शुरुआत करते हैं। जैसे 7, 5, 6, 9 है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, डिवाइड कर लिया हमने। उसके बाद हमें क्या देखना है, जो लास्ट 2 डिजिट है इसमें 9 किस किस की स्क्वायर में आता है। एक तो 3 में आता है, एक 7 में आता है, तो हमने 3 और 7 लिख दिया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में 75 से पहले जो भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसको हमें लेना है। तो 75 से पहले कौन सा आता है, 64। उसका हमें अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट 8 का होता है, तो हम यहाँ दोनों जगह 8 लिख देंगे। मतलब कि ये दोनों में से आपका कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, और उसे वो हमें कैसे चेक करेंगे कि कौन सा 83 होगा या 87। उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि जो भी हमारे स्क्वायर रूट आएगा उसको हम उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 9 का कितना हुआ, 72। ठीक है, उसके बाद हमें कंपेयर करना है, ये 72 को कंपेयर करना है स्टार्टिंग की 2 डिजिट से। ठीक है, अगर 72 से ये जो डिजिट है स्टार्टिंग वाली वो बड़ी हुई, तब तो हम ये वाला आंसर हो जाएगा जो बड़ा होगा। अगर ये स्टार्टिंग वाली डिजिट इस 72 से कम हुई तो जो छोटा वाला आंसर है 83 वो हो जाता। लेकिन इस केस में 72 से बड़ा है तो 87 आंसर हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला एक क्वेश्चन, अगर इसको हम वैसे इस तरीके से करें तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 9 है तो आप वैसे ही लिख देंगे, 3 या 7 कोई भी हो सकता है। ठीक है, और फिर ये भी इससे पहले भी 64 ही आता है, मतलब 8 आएगा, तो 8 आ गया। फिर 8 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब जो ये सेम ही केस हो गया 72। लेकिन इस केस में जो 68 है वो 72 से छोटा है, तो ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल सॉलिड मेथड है। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से इसे वो करा है, इन्वेंट करा है। आपको अच्छा लगेगा अगर आप इसे सीख गए तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। मतलब इसमें तो 1-2 स्टेप हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें वो भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, बस 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो 75 है। ठीक है, तो 75 किन 2 स्क्वायर के बीच में आता है, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, मतलब कि 64 और 81 इसी के बीच में नंबर आ रहा है ना ये। ठीक है, तो मतलब आपका, और एक चीज ध्यान रखनी है, जो 64 है मतलब जो कम वाला होगा वो तो स्टार्टिंग फर्स्ट डिजिट पे आ जाएगा, मतलब हमने उसका लिख देंगे 8। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 8। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 8। उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो 75 है वो किसके क्लोज आता है, 64 के या 81 के। ठीक है, और एक चीज और, ये तो चीज तो आपको पता ही है कि 9, 3 और 7 में आता है। ठीक है, तो ये तो पहले से ही पता था। अब हमें बस ये देखना था 75 किसके क्लोज है, 64 के या 81 के। 81 के मतलब बड़ा वाला, मतलब कि आपका बड़ा वाला आंसर हो गया। ठीक है, देखा कितना कम समय में हो गया, कर दिया हमने। जैसे मान लीजिए, अब हम मान लीजिए ये करते हैं 2916। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 16 मतलब आखिरी में 6 किस में आता है, एक तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। ठीक है, तो मान लीजिए एक 4 होगा, एक यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, उसके बाद 29 देखना है, 29 किन 2 स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो 25 और एक 36, मतलब 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में। तो ये किसके क्लोज है, 29 के। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका जो छोटा वाला आंसर है ये। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 54। और स्टार्टिंग में जो 5 कहां से आया ये तो आपको पता ही होगा,
जो स्क्वायर होता है, मतलब जैसे जो छोटा वाला स्क्वायर होगा 5 उसको हमें लगाना होता है। ठीक है, जैसे 50 ये 25 और 5 और 6 के बीच में आया था, तो 5 वाले को हमें स्टार्टिंग में लिखना ही लिखना है। ठीक है, बस हमें फिर कंपेयर कर लेना है कि वो किसके क्लोज ये नंबर आ रहा है, उसके हिसाब से 4 और 6 का हमें पता चल जाएगा कि 4 आएगा 6, अगर 25 के क्लोज आएगा तो 4, अगर 36 के क्लोज आता तो सेकंड जो इसका नंबर आता 6 आ जाता। चलिए अब बाकी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, जैसे 2916 है, 2 पार्ट में से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 6 किस में आता है, एक तो 4 में और एक 6 में। तो हमने क्या लिख दिया, एक तो 4 लिख दिया, एक 6 लिख दिया। उसके बाद 29 है, 29 से पहले स्क्वायर कौन सा आता है, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 25 और 25 मतलब 5 का स्क्वायर होता है, मतलब आपका यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे भी 5 आ गया। अब क्या तीसरा स्टेप क्या था, हमें 5 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तो 30 आ गया। अब हमें 30 को कंपेयर करना था इस फर्स्ट 2 डिजिट से। ठीक है, तो ये जो पहली ये डिजिट है 29 इससे छोटी है तो छोटा वाला आंसर आ गया, अगर बड़ी होती तो बड़ा वाला आंसर आ जाता। ठीक है, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 6 तो आपको पता है एक ही में आता है। ठीक है, नहीं सॉरी ये भी 2 में आता है, 4 और 6 में, तो हमने 4 और 6 लिख दिया। ठीक है, फिर इस केस में हम स्क्वायर देखेंगे। 12 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है, 3 का आता है। ठीक है, तो 9, तो 9 का स्क्वायर मतलब 3, मतलब या तो 34 का होगा या 36 का होगा। ठीक है, इसे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन केस है, 12 इसके बराबर ही आ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जिस केस में ये नंबर उसके बराबर ही आ जाएगा, कम ज्यादा का तो हमने बताया था, लेकिन बराबर जिस केस में आ जाएगा तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वही हमेशा उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। जैसे ये 6241 है, ये तो हमने स्टार्टिंग के मेथड से देख लिए। अब जो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन है हम दूसरे वाले मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, 1, अब 1 किस में आता है, 1 एक तो 1 में आता है, एक 9 में आता है, तो हमने क्या लिख लिया 1 और 9। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चेक करना था, जो 62 है वो किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो किन 2 के बीच में आता है, एक तो 49, एक 64। ठीक है, तो 64 के ज्यादा क्लोज है, मतलब आंसर आपका बड़ा वाला होगा। लेकिन आपको यहाँ पे इससे पहले कौन सी डिजिट लगानी है, कौन सी आपको लगानी है, 7। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जो छोटा वाला स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट जो होगा छोटे वाले का वही हमें लगानी है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो 71 79। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब इसको करेंगे तो 9, तो 9 किस में आता है, 9 आता है आपका एक 3 में एक 7 में, तो आपने लिख दिया 3 और 7। फिर 53 देखेंगे तो किस में आएगा, 49 और 64। ठीक है, 49 मतलब 49 किसका होता है स्क्वायर, 7 का, तो 7 और 7 तो लगा ही दिया, और 49 के करीब 53 है, 64 तो दूर हो जाता है, तो आपका छोटा वाला आंसर आ गया। ठीक है, बस ऐसे ही आप इसको कर लो। जैसे 4 आ गया, तो 4 किसकी टेबल में आता है, एक तो 8 की, एक 2 की। ठीक है, 8 और 2 में आता है, तो आपने लिख दिया 2 और 8, उसका 27, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 5 तो आपने लगा ही दिया, छोटे वाले को लगाते हैं हम हमेशा, और ये 5 के स्क्वायर के क्लोज है या 6 के, 5 के, आंसर आ गया आपका। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो आप ऑरली देख के ही आंसर लिख देंगे सीधा, आपको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है 3364, इसका आंसर आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। ठीक है, सो इफ यू like my video, please like, share, subscribe and press the bell icon. Thank you.